हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि आज से एक दिन पहले चैनल पे एक वीडियो हमने प्रोवाइड किया था जिसमें आपको यह बताया गया था कि संसद में सीसीए का मुद्दा यहाँ पे उठाया गया था। तो बहुत सारे साथी यहाँ पे जो थे उनका ये सवाल आ रहा था कि बहुत सारे साथी ऐसे भी थे जिनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट यहाँ पे आ रहा था कि जो संसद में मामला उठाया गया वो संविदा भर्ती के लिए उठाया गया, ना कि अप्रेंटिस मुद्दा के ऊपर उठाया गया। तो आपने इस वीडियो को कैसे प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, बहुत सारे साथी यहाँ पे पॉजिटिव के उनका कमेंट आया, बहुत सारे साथी का नेगेटिव भी कमेंट आया। हालांकि वो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं था, मुश्किल से यहाँ पे 5 मिनट के आसपास का वो वीडियो था। तो जो क्लियरिफिकेशन था हम चाहते तो उसी वीडियो में ऐड कर देते, पर हम उस वीडियो को ज़्यादा एक्सपेंड मतलब ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते थे, जिसके कारण हमने सोचा कि जो वहाँ का ऑफिशियली संसद का अपडेट आया है सिर्फ वही अपडेट आप लोगों को दे दिया जाए, अपने तरफ से एक्सटर्नली कुछ भी उसमें अपडेट ना किया जाए। ठीक है, अगर शायद हम अपने तरफ से जो भी क्लियरिफिकेशन था अगर वो अपडेट कर देते तो शायद आपके माइंड में जो एक कंफ्यूजन चल रहा था ना वो फाइनली यहाँ पे ना होता। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे छात्रों का मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है कि सर ऐसा कैसे हो गया कि संसद में संविदा भर्ती का बात हुआ परंतु अप्रेंटिस मुद्दा का बात नहीं हुआ, तो आपने कैसे यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कर दिया। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आपके माइंड में जो सवाल चल रहा है ना उसको हम पूरा यहाँ पे क्लियर कर देंगे और एक जरा भी आपको टेंशन नहीं लेना। और ये भी आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार आपने अप्रेंटिस ट्रेनिंग पूरा किया है। हो सके तो मुझसे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और होना भी चाहिए, परंतु यहाँ पे जो बातों को बताया गया अगर आप उसे टेक्निकली समझते ना तो ये आप समझ जाते हैं कि ये संविदा मतलब अप्रेंटिस भर्ती के ऊपर ही बात किया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए सभी छात्रों से विनम्रतापूर्वक निवेदन रहेगा कि कुछ भी कहने से पहले इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए और सभी साथियों को जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए यहां से वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए साथियों, रेलवे कोई छोटा मोटा विभाग है नहीं, कोई छोटा डिपार्टमेंट है नहीं। रेलवे का ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे है और खासकर आप लोगों को पता नहीं होगा कि इसमें जो वर्क होता है वो डिफरेंट लेवल का होता है, जिसमें यहाँ पे सरकारी वैकेंसी भी निकाली जाती है। नंबर 1 पे बात करें तो अप्रेंटिसशिप से भी काम लिया जाता है और थर्ड नंबर पे आता है संविदा भर्ती, जिसे कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर। आप लोगों ने रेलवे में हर यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं सभी ने सफर किया होगा और आए दिन आप लोग भी सफर करते रहते होंगे। तो देखिए, सफर के दौरान आप लोग बहुत बार इस टाइप का इमेजेस, इस टाइप का काम जो है देखते होंगे जो ट्रैक पे काम होता है। हालांकि अब तो रेलवे कॉन्ट्रैक्ट का जो एरिया है वो और ज्यादा बढ़ गया है, उसमें आपका वर्कशॉप में भी कॉन्ट्रैक्ट पर यहाँ पे सभी को हायर किया जा रहा है और पटरियों की मरम्मत के लिए और पटरियों के जो सामने जिसके ऊपर पटरी को पूरा यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है, जो स्लैब रहता है वो जो गिट्टियों के बिछाने का काम रहता है, वो आप देखिएगा कि इस टाइप के लेबर वहां पे सारे काम करते हैं पटरियों के ऊपर। ठीक है, आप एक बात समझिए, आप जो यहाँ पे संसद में मामला को बोला गया था कि संविदा भर्ती, ठीक है, कि संविदा कर्मी को यहां पे जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए, क्योंकि वो सभी हमारे पास आते हैं अपनी शिकायत को लेकर कि रेलवे हमें परमानेंट नहीं कर रहा है। तो ये समझने वाली बात है और इस टाइप का इमेजेस आप लोग सभी देखे होंगे। आप जहां पे बड़े बड़े जंक्शन होते हैं, स्टेशन होते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा रेलवे लाइन होती है, वहां पे इस टाइप का काम जो है हमेशा किया जाता है और ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज्यादा अभी ट्रैक बिछाने को काम को लेकर रेलवे जो है प्राथमिकता दे रहा है। अब देखिए साथियों, समझिए, जब आप रेलवे से अप्रेंटिस ज्वाइन करते हैं तो आप भी एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में वहां पे ज्वाइन करते हैं। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो यहाँ पे लिखा जाता है कि मॉडल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर मेजर माइनर अप्रेंटिसेस। ये वीडियो इसलिए जरूरी हो जा रहा है क्योंकि बहुत सारे साथी, ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 95% से ज्यादा साथी को यहाँ पे जो संसद में मामला था ना वो समझ ही में नहीं आया कि संविदा क्या होता है। वो सिर्फ ये जानते हैं कि जहां पे सीसीए का बात होगा वहीं पे अप्रेंटिस का बात होगा, पर उनको पता ही नहीं है कि आपने अप्रेंटिसशिप तो कर लिया परंतु अप्रेंटिसशिप को किन किन नामों से अभी भी रेलवे जानता है वो आप लोगों के पास अभी भी जानकारी नहीं है। अप्रेंटिस का ट्रेनिंग कर लिया, एक पहाड़ जैसा जो काम था वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, परंतु एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों के पास अभी भी यहाँ पे नहीं आया और जिसके कारण मुझे ये वीडियो यहाँ पे आप लोगों के लिए क्रिएट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो 95% से ज्यादा साथी सिर्फ ये सोचते हैं कि जहां पे सीसीए का बात होगा, जहां पे अप्रेंटिस का बात होगा वहीं पे हमारा मुद्दा होगा। अगर संविदा कर्मी
सैलरी पे बात किया जाए तो वो भैया कोई और यहाँ पे वर्कर जो काम करता है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे बात किया जाए तो वो कोई और यहाँ पे कर्मी जो है काम करता है रेलवे में, उससे सीसीए का कोई मतलब नहीं है। परंतु आप लोगों को ये जानकारी नहीं है, तो देखिए ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है इसमें भी आपका लिखा रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको बहाल किया जा रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि संविदा पे आपको बहाल कर रही है रेलवे 1 साल के लिए। परंतु अंतर ये होता है, पहले चलिए आपको थोड़ा सा जो यहाँ पे अदर जो अभी ट्रैक मैंने आपको एक फोटो दिखाया उसमें जो आपको ट्रैक पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनमें और आप में किस प्रकार का अंतर है वो समझ लीजिए अच्छे से। देखिए साथियों, सबसे पहले बात किया जाए कि अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस का जो काम है वो बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है। बात को समझिएगा आप लोग, और आप लोग भी इससे भली भांति परिचित है। ऐसा नहीं कि आप लोग अप्रेंटिस किए तो आप लोग भी नहीं जानते हैं। आप सभी के जैसा ही बहुत सारे स्टूडेंट बताते हैं मैसेज करके सर हमारे वर्कशॉप में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम लिया जा रहा है, ट्रैक में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम लिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें पूरा प्रोसीजर कैसे होता है समझिए बात को। देखिए रेलवे यहाँ पे है, ठीक है, रेलवे जैसे यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम निकाली कि हमको पूरा रेलवे स्टेशन का काम करवाना है, पूरा साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट दे दी, या फिर वर्कशॉप में कोई एक काम को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पे वो जो अपना पूरा शेड्यूल था वो उसे मेंशन की, या फिर नए जब रेलवे ट्रैक बिछते हैं तो उस पे भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वर्कर को रखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए रेलवे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट निकाली तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि इसमें जो भी बहुत सारे कंपनियां पार्टिसिपेट करती है या फिर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो हम मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है पार्टिसिपेट किया और रेलवे ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पार्टिकुलर इस पर्सन को दिया। ध्यान से समझिए, उसके बाद क्या होता है, इस पर्सन को तो रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि हम नए जब लाइन का निर्माण करेंगे तो उसमें आपको जो स्लैब होता है उसका काम दिया जा रहा है, या फिर साइड में जो गिट्टियां बिछी रहती है स्टेबल के लिए उसका काम दिया जा रहा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये तो अकेला काम करेगा नहीं, या तो खुद से काम करेगा नहीं, तो ये क्या किया कि मल्टीपल यहाँ पे वर्कर को हायर कर लिया। ठीक है, मल्टीपल वर्कर को, बहुत सारे वर्कर को यहाँ पे हायर कर लिया अपने कामों को, अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। अब इसमें क्या हो गया कि इसमें बहुत सारे ऐसे भी वर्कर होंगे जो बिना पढ़े लिखे होंगे, और बहुत सारे ऐसे वर्कर होंगे जिन्होंने 10वीं भी पास कर रखा होगा, बहुत सारे ऐसे भी साथी होंगे जिन्होंने 12वीं भी पास कर रखा होगा, परंतु इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग या फिर बोल लीजिए कि ओवर एज हो जाने के कारण उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस का काम करना पड़ रहा, मजबूरी के कारण किसी पे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि इनको डेली वेजेस पे रखा जाएगा। जो भी इनको 250 रुपए, 300, 400, 500 रुपए डेली का वेजेस जो रहेगा, मजदूरी रहेगा, उनके बेस पर इन लोगों को हायरिंग होगा। अब ये रोज काम करेंगे और रोज अपना जो है मजदूरी वो पर्टिकुलर ये कॉन्ट्रैक्ट से अपना ले लेंगे, 400, 500 जो भी हो इनका वो लेकर अपना घर चले जाएंगे, मतलब डेली बेसिस पे इनका काम चलते रहेगा। तो आप बताइए कि क्या ये सभी जो एम्प्लॉय है ये अपने संसद को लेटर दे सकते हैं कि रेलवे हमें जल्द से जल्द परमानेंट करे? आपसे मेरा ये सिंपल सा सवाल है, आप इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, क्या ये सभी संसद तक पहुंच सकते हैं अपने परमानेंट लेटर को लेकर कि मुझे रेलवे जल्द से जल्द यहां पे परमानेंट करे? कभी नहीं होगा ऐसा। इसलिए ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये रेलवे के पास तो पहुंचना दूर की बात, इनको रेलवे तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है। इनको अपना सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर तक पहुंचना होगा, क्योंकि इनको काम दिया है भैया कॉन्ट्रैक्टर, तो ये अपना कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएंगे जब इनको काम नहीं मिलेगा कि हाँ अगर आपको कोई और टेंडर मिला है तो उस टेंडर में हमें भी यहाँ पे काम दिया जाए। ठीक है, तो ये अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएंगे, ना कि ये सीधा रेलवे के पास जाएंगे। तो ये पूरा अंतर था जो यहाँ पे आप लोग समझ नहीं पाए, जो यहाँ पे संसद में मामला को उठाया गया था। ठीक है, आप समझिए अप्रेंटिस का मामला कैसे वहां पे उठा। देखिए ये फिर से आपका रेलवे आ गया। अब रेलवे क्या किया कि अपनी कामों को करवाने के लिए या फिर आप लोगों को रिलैक्सेशन देने के लिए इसमें सीसीए का नियुक्ति हुआ, मतलब एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया। अब एक्ट अप्रेंटिस भर्ती में आप सभी छात्र यहां पे आ गए। ठीक है, आप सभी छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन हुआ। आपने फॉर्म भरा, आपका कट ऑफ क्वालिफाई हुआ तो आपको यहां पे मेरिट लिस्ट में शॉर्टलिस्टेड किया गया। उसके बाद आपको डीवी करवाया गया, ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया, आपने मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट किया, मतलब एक पूरा सरकारी का जो प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया से आप लोग गुजरे, तब जाके आपको यहाँ पे 1 साल का ट्रेनिंग दिया गया, चाहे वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही क्यों ना हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों का जो भी रिक्रूटमेंट है वो सीधा रेलवे करवाया, परंतु कॉन्ट्रैक्ट बेस में क्या हो रहा था कि जिसके हाथों में टेंडर जा रहा था वो टेंडर
यहाँ पे जो जो हायरिंग था वो हायरिंग का काम उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर था, ना कि रेलवे के ऊपर। परंतु आप लोगों का जो सीसीए का यहाँ पे हायरिंग है वो सीधा रेलवे करवाता है, और जब रेलवे करवा रहा है तो आप लोग सीधा रेलवे के देख रेख में हैं। तो जब आप लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो आप लोग किसके पास जाएंगे? रेलवे के पास जाएंगे। और जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर था उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो किसके पास जाएगा? वो सीधा जो उनको काम दिया कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, मतलब जिनको टेंडर दिया था रेलवे, वो सीधा उस टेंडर के पर्टिकुलर पर्सन के पास जाएगा। तो ये पूरा अंतर था जो आप लोग यहाँ पे टेक्निकली टर्म में समझ नहीं पाए। अगर आप चाहते हैं, हालांकि बहुत सारे छात्र यहाँ पे समझ गए, परंतु यहाँ पे 100% में से बात करेंगे ना तो 95% ऐसे छात्र थे जो समझ ही नहीं पाए। वो समझ रहे हैं कि भैया संविदा भर्ती का बात किया जा रहा है, सीसीए का तो बात किया नहीं जा रहा, तो आपने कैसे वीडियो इसमें दे दिया, आपने कैसे इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे दी। तो ये बात है। अब आप ही समझिए कि संविदा में कौन आ गए, तो हमारे सीसीए वालों को भी संविदा के अंतर्गत ही रखा जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को जो संविदा है उसको हिंदी में संविदा, इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वो तो सिंपल सी बात है, गूगल करके भी आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीड्यूर था, इसीलिए हमने कहा कि कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सा रिसर्च करिए। अगर संसद में इस मामला को उठाया गया है तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ बात होगा, तो ही उठाया गया होगा। क्योंकि जो टेंडर बेस पे जिनको काम मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जिसको काम मिलता है, वो सीधे अपने कॉन्ट्रैक्टर से काम मांगेंगे। परंतु आपको रेलवे हायर करता है तो आप रेलवे से वर्क मांगोगे कि भैया हम बेरोजगार हैं, हमको जीएम पावर फिर से पुनः बहाल किया जाए, जिसके तहत हमको लेवल 1 में जॉब दिया जाए। आई होप अब आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन चल रहा होगा वो अब आप लोगों का यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कि आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो बोल रहे थे कि सर आप व्यूअरशिप के लिए यहाँ पे इस टाइप का जो कंटेंट है वो क्रिएट कर देते हो। तो उन सभी साथियों को बस हमारा एक ही सिंपल सा जवाब है। देखिए, रोजाना भारत में आईटीआई बेस पे, ठीक है, आईटीआई बेस पे बहुत सारा रिक्रूटमेंट आता है। कुछ प्राइवेट लिमिटेड का होता है, कुछ कैंपस प्लेसमेंट का होता है, तो कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। तो कंटेंट की कमी नहीं है, परंतु यहाँ पे हमारे साथ सबसे ज्यादा जो ऑडियंस है वो हमारे रेलवे वाले जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी जानकारी उनसे छूटे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो कुछ ही चैनल के द्वारा कवर किया जाता था पहले, परंतु आज के डेट में वो सभी चैनल भी अब अप्रेंटिस के मुद्दा को यहाँ पे छोड़ दिए हैं। इसलिए छोड़ दिए क्योंकि अप्रेंटिस वाले उनका साथ नहीं देते हैं। अगर आप लोग का ऐसा ही बिहेवियर बना रहा तो एक दिन आने वाला समय में कोई भी सोशल मीडिया पे जो अप्रेंटिस का न्यूज है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि देखिए, वैकेंसी जब अप्रेंटिसशिप का आता है, ठीक है, तो बहुत सारे मल्टीपल चैनल पे आपको वीडियोस देखने को मिल जाता है कि 2000 पोस्ट पे, 3000 पोस्ट पे आपको एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन आया। परंतु फॉर्म भरने के बाद, उसके बाद रिजल्ट कब आया, मेरिट कब निकला, ज्वाइनिंग कब हो रहा है, छात्रों को क्या क्या परेशानी हो रहा है, स्टाइपेंड मिला कि नहीं मिला, और ट्रेनिंग करने के बाद वो क्या करेंगे, सीसीए का क्या रूल है, 20% कोटा के अंतर्गत आपको कैसे जॉब प्रोवाइड किया जाएगा, ये जानकारी आपको कोई नहीं देता है। तो इसीलिए जो भी आपके हक के लिए बात किया जाए ना, कम से कम उनको तो आप लोगों का सपोर्ट करने का कर्तव्य बनता है। बाकी अगर मान लीजिए कोई मिस्टेक हो गया होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि अगेन से इस मिस्टेक को रिपीट ना किया जाए, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग आपके मन में जो भी सवाल चल रहा होगा, डाउट चल रहा होगा, आप सभी कमेंट सेक्शन में मेंशन करके हमें जरूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को सभी साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।